के सम्मानित विधायक आदरणीय श्री अरोड़ा जी, मंच पर आगे बैठे हुए हमारे सभी अति विशिष्ट मेयर साहब से सभी हमारे मित्रगण, अभिभावकगण, उपस्थित भाइयों बहनों और बच्चों, मैं आज पैरामाउंट एजुकेशन एकेडमी के नए भवन के उद्घाटन पर आनंद सिंह जी को, रविंदर को, उनके सभी साथियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और हार्दिक इनके लिए शुभकामना प्रकट करता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि आज ही नहीं, वैदिक काल से हमारे देश के अंदर शिक्षा का स्थान दुनिया में सबसे आगे था और हमारा वेद ये दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ये केवल हम हिंदुस्तानी नहीं, ये पाश्चात्य बड़े बड़े विद्वान भी इसको मानते हैं और इसलिए हमारे देश में और विशेष करके जब नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो तो शिक्षा ये फिर से हमारे प्राचीन गौरव को प्राप्त करे, उस दिशा में हम सब लोगों ने प्रयास करना है। आप सब जानते हैं ये देश वेदों का है, ये देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। इस देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर अरबियन कंट्री से लेके चाइना तक के लोग आते थे और आज एक बार फिर से केंद्र और प्रदेश सरकार ये कोशिश कर रही है कि हमारे बच्चे यही इच्छा न रखें कि उनको ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड जाना है, बल्कि धीरे धीरे ऐसा समय आना चाहिए जब लोग कहें कि हार्वर्ड नहीं, ऑक्सफोर्ड नहीं, बल्कि भारत के विद्यालयों में हम पढ़ने जाएं। 2020 की केंद्र सरकार की एजुकेशन पॉलिसी इसी आधार पर आगे बढ़ रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, हमारे अमित साहब आनंद सिंह जी एक पुलिस के अधिकारी थे और इन्होंने बुला भी बहुत सारे भूतपूर्व डीएसपी को बुला रखा है। मैं भी भूतपूर्व ही हूँ, तो अच्छा है, इन्होंने एक अच्छा काम शुरू किया। हम सब लोग आज देखते हैं कि दुनिया संस्कृत सीखना चाहती है। आप जरा ऋषिकेश जाइए, बनारस जाइए, कभी कहीं भी चले जाइए, सारे आश्रमों में गोरे लोग दिखाई देंगे क्योंकि वे योगा सीखना चाहते हैं, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, हमारे यहाँ की चीजें सीखना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी देश का दुर्भाग्य है कि हम लोग एक प्रकार से पश्चिमी नृत्यों में लगे रहते हैं और मैं यूनिवर्सिटी से लेके छोटे बच्चों के स्कूल तक सब जगह जाता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब मैं छोटे छोटे प्राइमरी स्कूलों में, जूनियर स्कूल में, हाई स्कूल में जाता हूँ तो हमारे बच्चे और बच्चियाँ, मैं देखता हूँ आजकल लोग कुमाऊनी गढ़वाली अपने बच्चों को कोई नहीं सिखाते, लेकिन जब मंच पर कार्यक्रम होता है तो सबसे ज्यादा ताली कुमाऊनी गढ़वाली गीतों पर ही बजती है। बड़ी ऐसी बच्ची और भोजपुरी में भी ऐसी है। तो ये जो हमारे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे स्कूल हैं, मध्यम स्तर के स्कूल हैं, उन स्कूलों के माध्यम से पढ़ाई तो ठीक है ही है, लेकिन हमारी संस्कृति को, हमारे लोक गीतों को, लोक प्रथाओं को
जिंदा रखने का जो प्रयास किया गया है, उसके लिए मैं आप सबकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और आपको बधाई और धन्यवाद भी देता हूं। मैं बहुत बार लोगों से कहता हूं, आजकल जो है अंग्रेजी में संचालन करने का बड़ा फैशन हो गया है। मैं महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में जब अपने पहले यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में गया तो संचालन अंग्रेजी में हो रहा था, वैशाली रोड में। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा तुम मराठी नहीं जानते हो क्या? और मैंने पूरे कार्यक्रम वहां हमने कहा मराठी में शुरू करो, मराठी में ही खत्म करो। इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी मत पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, फ्रेंच पढ़ो, जापानीज पढ़ो, लेकिन अपने को भूल करके दूसरे को सीखोगे तो स्कूल खोलने पढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं है। यदि अपने को भूल गए तो सब खत्म। आज आप जानते हैं कि जब से मोदी जी आए, हमारी संस्कृति के लिए कितना राम मंदिर का कितना वो लोग कभी विरोध करते थे, वो सब लोग राम मंदिर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि राम हमारे रग रग में बसे हैं, हम उसी से आगे चलते हैं। और इसलिए हम सब लोग विदेशी भाषा सीखें, विज्ञान सीखें, आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अधिक सुविधाएं सरकार की ओर से मिली है और हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, बच्चे आजकल अभिभावक प्राइवेट स्कूल में बच्चे भेजना पसंद करते हैं। अब कंपटीशन गवर्नमेंट में नहीं है, अब कंपटीशन प्राइवेट स्कूलों में है। एक नया जमाना आ रहा है और उस दिशा में हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं? हम अपने बच्चों को केवल वो फर्स्ट क्लास आए इतना ही नहीं, वो बच्चे आउटस्टैंडिंग हो और सुसंस्कृत हो। आप सब जानते हैं, यहाँ पर हमारे सियाने लोग बैठे हैं, रिटायर्ड बहुत सारे अफसर बैठे हुए हैं। इस समय देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब हमारा युवा नशे में जा रहा है, स्मैक में जा रहा है। पढ़ाई तुम सब कर लो और बच्चा मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे जो आउटस्टैंडिंग फर्स्ट क्लास फर्स्ट, और क्या हुआ, कहा क्यों मर गया भाई, कैसे सुसाइड हुआ? बोले वो क्या कुछ होता है, वो सफेद सफेद है, काम तो किसी और के लिए आ जाता है, बच्चा खा जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये जो आज प्रवृत्ति बढ़ रही है, हमारे बच्चे इन नशे से कैसे रुके? हमारे बच्चे केवल मोबाइल पर ही ध्यान न दें, हमारे बच्चे पुस्तक पढ़ना सीखें। धीरे धीरे आजकल क्या हो रहा है, हर एक के हाथ में मोबाइल है। ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा देश है पहला जिसने कहा कि 16 साल से नीचे के किसी बच्चे को मोबाइल दिया ही नहीं जाएगा। अब ये हिंदुस्तान में होना चाहिए था कि ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए था? क्योंकि हम सब लोग, एक खतरा भी है जिसको आजकल AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो आर्टिफिशियल ही होता है, नकली होता है, देखने में तो चमत्कार कर देता है, अगर उसके आदी हो गए तो मरने का चमत्कार भी करा देता है। इसलिए हम अपने बच्चों को कैसे अच्छे संस्कार दें, हमारे महापुरुषों का उनको जीवन व्रत बताएं, शिवाजी, राणा प्रताप, भगत सिंह, चंद्रशेखर, कितने ऐसे हैं। अगर हम अपने बच्चों को करेंगे तो हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ संस्कार है, उन संस्कारों को लेंगे और हमारे देश का नाम ऊंचा करेंगे, ऊंचे ऊंचे रिसर्च करेंगे, अच्छे काम करेंगे। मुझे लगता है कि हमारे जो पैरामाउंट एकेडमी है, उस एकेडमी से कुछ इस प्रकार का नया इतिहास यहाँ के संचालक रविंदर है, सुन रहा है? हाँ, तो यहाँ के संचालक, यहाँ के अध्यापक है, कुछ ऐसा करके दिखाए जैसे मेरे कपकोट का प्राइमरी स्कूल का मास्टर करके दिखा रहा है। उसके यहाँ 40 के 40 बच्चे सैनिक स्कूल में निकल गए, तो आप समझो कि आपका तो इतना सब कुछ तामझाम है, उसके पास तो बैठने को मकान भी नहीं है, कमरे भी नहीं है,
तो हम कुछ ऐसा विलक्षण करके दिखाए जिसके कारण से लोग कहें कि हाँ भाई, यहाँ अच्छी एजुकेशन मिलती है, यहाँ संस्कारित एजुकेशन मिलती है, यहाँ का बच्चा आगे जाकर के एक बहुत अच्छा नागरिक बनेगा। तो हम अच्छे नागरिक पैदा करें, उस दिशा में आप प्रयास करेंगे, ये मेरी आपसे विनती है। हमारे छोटे छोटे बच्चों ने बहुत सुंदर कार्यक्रम किए, लेकिन क्या आप लोगों ने देखा कि सारे के सारे कार्यक्रम बच्चियां कर रहे हैं, लड़के तो दिखे ही नहीं गए। तो पैसा भी थे क्या? आप वो कह रहे आप जाएंगे तो उनका प्ले करेंगे। तो हम सब लोग, यानी आप जानते हैं मैं आजकल सबसे खुश क्यों होता ज्यादा, मैं देखता हूं कि आईएएस में फर्स्ट 4 लड़कियां आती हैं, तो मैं सोचता हूं कि आज जरूर हलवा नहीं भी खाते हो तो खा लो भाई, क्योंकि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं। आपको बच्चों, हमारी लड़कियां बैठी, महिलाएं बैठी हैं, मेरे साथ मेरा एडीसी था, बोला सर पहली बार नेवी में 10 महिला ऑफिसर चुने गए, और जब वार्षिक उनका पूरा हुआ, इम्तिहान हुए, तो पहले 10 में पहली 9 लड़की अफसर थी। अब आप कल्पना करो। अभी कल मैं पढ़ रहा था अखबार में, अंग्रेजी अखबार में, महाराष्ट्र के इलेक्शन का राजनीति का क्षेत्र में मैं भी राजनीति नहीं करता हूं, मुझे ताज्जुब हुआ, बड़े बड़े अखबार वाले लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र के राजनीति में जो इलेक्शन रिजल्ट है वो महिलाओं ने बदल दिए, किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा होगा, ये सब लिख रहे हैं। तो इसलिए हम सब लोग, हमारी बहनें, हमारी माताएं आगे बढ़ें, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और अच्छी शिक्षा दें। इसी के साथ आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब प्रदेश का मुख्यमंत्री भी धामी है, इस स्कूल का संचालक भी धामी है, तो मुझे लगता है कि कुछ यहाँ से अच्छा ही होगा। यही मैं इस धामी के लिए भी, उस धामी के लिए भी यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।